तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। शिव महापुराण अध्याय 5 प्रारंभ इंट्रो। ओम नमः शिवाय मंत्र। नमस्कार भक्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं शिव महापुराण का पवित्र 5वां अध्याय, जिसमें ब्रह्मा और विष्णु के संवाद के माध्यम से महादेव की अनंत महिमा प्रकट होती है। यह अध्याय केवल देव कथा नहीं है, बल्कि मनुष्य के अहंकार, सत्य और विनम्रता का गहन संदेश भी देता है। आइए आरंभ करते हैं इस दिव्य अध्याय का श्रवण। 10वां अध्याय का आरंभ, ब्रह्मा और विष्णु का प्रश्न। अध्याय 5 की कथा आरंभ होती है ब्रह्मा और विष्णु के आपसी संवाद से। विष्णु जी अत्यंत विनम्र भाव से ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं, हे पितामह, ये व्यापक संसार कैसे चल रहा है? सृष्टि का आधार कौन है? हम सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा जी शांत स्वर में उत्तर देते हैं, नारायण, इस संपूर्ण जगत का मूल एक ही है, भगवान शिव, जो अनादि भी हैं और अनंत भी। वे आकार से भी परे हैं और निराकार भी। यही परम शक्ति अपने संकल्प से हमें और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, शिव ही कारण है, शिव ही कार्य। उनकी इच्छा से सृष्टि बनी, उनकी ही इच्छा से यह चलती है। वही आदि देव हैं, वही त्रिमूर्ति के जनक भी हैं। भगवान शिव की 3 प्रमुख शक्तियां। ब्रह्मा जी विष्णु को समझाते हैं, हे नारायण, भगवान शिव अपनी योग माया से 3 प्रकार के कार्य करवाते हैं। 1 सृष्टि, जो मुझे ब्रह्मा को सौंपा गया। 2 पोषण और पालन, जिसका भार आपको दिया गया। 3 संहार और पुनर्निर्माण, जिसे स्वयं महादेव रुद्र रूप में करते हैं। विष्णु जी यह सुनकर शिव तत्व की महिमा को स्वीकार करते हैं। वे पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, क्या शिव ही समस्त देवताओं के भी परे हैं? ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, हाँ नारायण, जैसे धूप का प्रकाश सबको गर्मी देता है, वैसे ही भगवान शिव की परम चेतना समस्त जगत को शक्ति देती है। बिना शिव तत्व के न कोई देव, न कोई मनुष्य, न कोई ग्रह और न ही कोई जीव अस्तित्व में रह सकता है। सृष्टि के आरंभ का दिव्य दृश्य ब्रह्मा जी आगे बताते हैं। जब ब्रह्मांड की रचना भी नहीं हुई थी, तब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल और न वायु। केवल एक ही तत्व था, पर ब्रह्म शिव। इसी शिव तत्व से एक उज्जवल तेज निकला, जिससे मैं ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। फिर शिव की कृपा से आप विष्णु का प्राकट्य हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस अध्याय का महत्वपूर्ण भाग है। देवताओं में अहंकार का उदय। समय बीतता गया। एक युग में ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद खड़ा हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं सृष्टि करता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी कहते हैं, पालन के बिना सृष्टि अधूरी है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच तर्क वितर्क बढ़ने लगा। अहंकार धीरे धीरे दोनों पर हावी हो गया। इसी समय ब्रह्मांड में एक अद्भुत घटना घटी। ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। आकाश में प्रकट हुआ अनंत ज्वाला स्तंभ। हठात आकाश में तेज से भरा हुआ अनंत ज्वाला स्तंभ प्रकट हुआ। यह ज्योति इतनी प्रचंड थी कि उसकी चमक से दिशाएं कांप उठीं। न उसका आरंभ दिखाई दे रहा था, न अंत। ब्रह्मा और विष्णु दोनों आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा जी बोले, यदि हम में से कोई इस ज्योति का छोर ढूंढ ले, वही सबसे बड़ा सिद्ध होगा। विष्णु जी सहमत हो गए। ब्रह्मा जी हंस रूप में ऊपर की दिशा में उड़ने लगे। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। दोनों हजारों वर्ष चलते रहे, लेकिन कोई भी इस ज्योति का अंत नहीं ढूंढ पाया। विष्णु जी थक कर लौट आए और विनम्रता से बोले, हे ब्रह्मदेव, यह ज्योति अनंत है, मैं इसका अंत नहीं पा सका। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल बैठे। उन्होंने कहा कि उन्हें ऊपरी छोर मिल गया। उसी क्षण उस ज्वाला स्तंभ से एक गंभीर आवाज गूंजी, सत्य ही शिव है, असत्य का कोई अस्तित्व नहीं। विनम्रता महानता लाती है, अहंकार पतन का मार्ग है। इस आवाज के साथ ही वही तेज एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुआ और उस प्रकाश से स्वयं महादेव प्रकट हुए।
ओम महादेव दर्शन और उपदेश। महादेव के प्रकट होते ही ब्रह्मांड में शांति छा गई। उनकी जटाएं पर्वतों जैसी, नेत्र अग्नि से भरे हुए, शांत स्वरूप पर भस्म का लेप, उनकी दिव्यता वर्णन से परे थी। महादेव ने कहा, हे ब्रह्मा और विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। सृष्टि, पालन और संहार मेरी इच्छा से चलने वाले कार्य हैं। बड़ा या छोटा कोई नहीं होता। अहंकार माया है, सत्य नहीं। जो सत्य और विनम्रता का मार्ग अपनाता है वही मुझे पाता है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। उनके मन से अहंकार दूर हो गया। दोनों ने महादेव की वंदना की और कहा, हे त्रयंबक, आप ही हमारे आदि और आप ही अनंत हैं। महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से ज्योतिर्लिंग शिव की सर्वोच्च उपासना का प्रतीक बना। 10वां अध्याय का आध्यात्मिक संदेश। अध्याय 5 हमें सिखाता है, अहंकार का अंत विनाश है, जबकि विनम्रता दिव्यता की कुंजी है। शिव ही परम तत्व हैं, न उनका जन्म है न मृत्यु। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र सभी शिव की ही इच्छा और प्रकाश से प्रकट होते हैं। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन वही शिवत्व तक ले जाता है। जो शिव को समझ लेता है वह संसार और स्वयं को समझ लेता है। बंधगा भक्तों, ये था शिव महापुराण का पवित्र 5वां अध्याय, जिसमें महादेव की अनंत महिमा, सत्य का महत्व और विनम्रता का दिव्य संदेश छिपा है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले भाग में हम प्रस्तुत करेंगे अध्याय 6 की अद्भुत कथा। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।